उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहां की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पब्लिक लाइफ में कास्ट की भूमिका पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। एक नया सरकारी आदेश आया है और ये आदेश जाति के पब्लिक डिस्प्ले के पूरे तरीके को ही बदल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और ये आदेश क्यों लाया गया है। तो बात ना बिल्कुल सीधी और साफ है। यूपी सरकार के नए निर्देशों के हिसाब से अब अगर कोई पब्लिक में अपनी जाति का दिखावा करता है तो ये एक सीरियस मामला बन सकता है और ये एक ऐसा कदम है जिसका असर यकीन मानिए बहुत दूर तक जाएगा। तो सवाल यही उठता है कि इस नए ऑर्डर से असल में बदल क्या रहा है, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो अब नहीं की जा सकेंगी। ये जो आदेश चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार की तरफ से आया है ना, इसने कई बहुत ही सॉलिड बदलावों की बात की गई है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये नियम आखिर कहते क्या हैं। अच्छा, तो अब देखिए ये लिस्ट कितनी लंबी और डिटेल्ड है। मतलब बात सिर्फ गाड़ियों से कास्ट वाले स्टिकर हटाने तक ही सीमित नहीं है। अब तो पुलिस की एफआईआर हो या चार्जशीट, इन जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। और हाँ, पहचान के लिए अब पिता के नाम के साथ साथ माँ का नाम भी जोड़ा जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर भी अगर कोई अपनी जाति को ग्लोरीफाई करने वाला कंटेंट डालता है तो उस पर भी आईटी एक्ट के तहत एक्शन होगा। मतलब ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमिक बदलाव है। हाँ, लेकिन इस पूरे नियम में एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद। ये ऑर्डर उन मामलों पर लागू नहीं होगा जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत दर्ज होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन केसेस में कानूनन जाति का जिक्र करना जरूरी होता है, तो बस इसीलिए उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर सरकार ने अचानक इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? और मजे की बात यह है कि इस फैसले की जड़ें सरकार की अपनी किसी पॉलिसी में नहीं बल्कि कहीं और हैं। तो देखिए, ये जो सरकारी ऑर्डर है ना, ये अपने आप में कोई नई पॉलिसी नहीं है। ये असल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही सख्त और हाल ही में आए फैसले का सीधा सीधा नतीजा है। सरकार तो बस कोर्ट के दिए गए निर्देशों को फॉलो कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? ये पूरा मामला सीधे सीधे कास्ट से जुड़ा हुआ था ही नहीं। कोर्ट तो इटावा में शराब तस्करी से जुड़े एक केस को सुन रहा था और उसी दौरान एक पिटीशन को खारिज करते हुए कोर्ट ने जाति व्यवस्था पर इतनी बड़ी और इतनी जरूरी बातें कह दी। और देखिए, कोर्ट ने सिर्फ कानूनी निर्देश देकर बात खत्म नहीं कर दी है, उन्होंने इस मुद्दे पर एक बहुत ही गहरा, एक फिलोसॉफिकल स्टैंड भी लिया है। कोर्ट की बातों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो इसे सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल मान रहे हैं। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद इस पूरे फैसले की सबसे बड़ी और सबसे दमदार बात है। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अपनी जाति का महिमा मंडन करना एक राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल काम है। ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो कास्ट प्राइड को नेशनल आइडेंटिटी के लिए एक चैलेंज की तरह देखता है। कोर्ट ने इस बात को और भी समझाया। उन्होंने कहा कि असली देशभक्ति किसी खास वंश या जाति में पैदा होने से नहीं आती। असली देशभक्ति तो देश के संविधान के प्रति वफादार रहने और उसका सम्मान करने से आती है, और यही देश सेवा की सच्ची परिभाषा है। और कोर्ट की ये अगली टिप्पणी इस बात को और भी साफ कर देती है कि वो इस मुद्दे को भारत के भविष्य से कितना जोड़कर देख रहे हैं। कोर्ट का मानना है कि अगर हमें 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना ही होगा। उनके मुताबिक ये हमारे रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए, कोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर रुका नहीं, बल्कि उन्होंने सॉल्यूशन के लिए कुछ ठोस कदम भी सुझाए। उन्होंने पॉलिसी मेकर से कहा कि सबसे पहले तो गाड़ियों पर ये जो जाति वाले सिंबल और नारे हैं उन पर रोक लगाइए। दूसरा, सोशल मीडिया पर जो जाति को ग्लोरीफाई करने वाला कंटेंट है उसे कंट्रोल कीजिए। और तीसरा, ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स को बढ़ावा दीजिए जहां सभी जातियों के लोग एक साथ हैं, ना कि अपनी अपनी जाति के अलग अलग संस्थान बनाए। तो अब ये ऑर्डर तो आ चुका है और इसके पीछे की वजह भी अब हम सबको साफ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या? इसका जमीन पर असल में कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, कानून बना देना एक बात है, पर क्या ये आदेश समाज की सदियों पुरानी सोच को बदल पाएगा? क्या ऊपर से थोपा गया कोई नियम लोगों के मन में बसी जाति की भावना को सच में कम कर सकता है? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।